चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री की तीसरी क्लास। बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या समझा था? लास्ट क्लास में एक तो हमने बिजनेस को स्टार्ट करने की जनरल एंट्री समझी थी। ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट करने की जनरल एंट्री थी कि कुछ भी बिजनेस में लगा रहे हो, एसेट अकाउंट को क्या कर देना, डेबिट, और टू किसको कर देना बेटा, कैपिटल अकाउंट को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? फिर हमने गुड्स को परचेज करने की एंट्री समझी थी। बेटा ध्यान रखना, मैंने कहा था परचेज किसकी कर रहे हैं बेटा, आप गुड्स की कर रहे हैं। किसकी परचेज कर रहे थे? गुड्स की परचेज कर रहे थे बेटा। क्लियर है? अच्छा, गुड्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऐसी कॉमोडिटी जिसमें बिजनेस क्या कर रहा है बेटा, हमारा डील कर रहा है, उसे अपन क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। बोलो बात क्लियर? तो सर जब गुड्स की परचेज करी जाती है तो एंट्री क्या होती है बेटा? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, उधार में खरीदे तो एंट्री क्या होती थी? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। बोलो बात क्लियर? आज हम करेंगे सर सेल की एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी। ठीक है, लिखिए बेटा सारे बच्चे, मैं बना रहा हूं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है बेटा, हम लिखेंगे तीसरी एंट्री, एंट्री टू रिकॉर्ड सेल ऑफ गुड्स। सर अगर मैं सेल ऑफ गुड्स कर रहा होता तो मैं एंट्री कैसे करता? ठीक है, एंट्री टू रिकॉर्ड सेल ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब हमें पता है सर, हमें सिर्फ सेल की एंट्री समझनी है। ठीक है बेटा, सेल भी दो तरह से रिकॉर्ड हो सकती है। एक हो सकती है बेटा कैश सेल। कैश सेल का मतलब सामान कैसे बेचा? नगद में। ठीक है, पैसा लिया, सामान दिया। एक होती है बेटा क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का मतलब क्या हो गया बेटा? उधार में बेचा सामान। ठीक है, सामान तो दिया लेकिन पैसा अभी नहीं आया। पैसा नहीं आया लेकिन पैसा फ्यूचर में आएगा या नहीं आएगा? फ्यूचर में तो आएगा ना। तो जिससे रुपया लेना होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा आपा? डेटर। क्या बोलते हैं? डेटर। ठीक है, चलिए बेटा, अगर कैश सेल है बेटा तो जनरल एंट्री क्या होगी सर हमारी कैश सेल्स के केस में? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बेटा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? देखो, क्योंकि सेल करने से क्या होती है? इनकम होती है ना बेटा हमारी। ठीक है, ये आपको याद है मैंने मॉडर्न अप्रोच में आपको क्या सिखाया था? भाई कोई खाता या तो एसेट का खाता होगा, या फिर लाइबिलिटी का होगा, या फिर वो एक्सपेंस का अकाउंट होगा, या फिर वो इनकम का अकाउंट होगा। ठीक है, और या फिर वो क्या होगा बेटा? कैपिटल का अकाउंट होगा। इनका बैलेंस क्या बताया था? बोलो बताओ। क्रेडिट। और इनका बैलेंस क्या बताया था बेटा? बोलो डेबिट। ठीक है, तो यानी अगर ये डेबिट हो रहे हैं तो क्या करना? प्लस, और क्रेडिट हो रहे हैं तो क्या करना बेटा? माइनस। ठीक है, यहाँ पर ये क्रेडिट हो रहे हैं तो क्या करना बेटा? प्लस, और डेबिट हो रहे हैं तो क्या करना बेटा? यहाँ पे माइनस करना। बोलो बात क्लियर? मेरे को बताओ, अगर मैं सामान बेच रहा हूँ बेटा कैश में, तो मेरे कौन से दो खाते अफेक्ट हो रहे हैं? एक तो सेल्स अकाउंट और एक बेटा कैश अकाउंट। एक सेल्स अकाउंट और एक कैश अकाउंट। कैश अकाउंट तो मेरा एसेट का खाता है। ठीक है, अच्छा मेरे को बताओ, सामान बेचूंगा तो कैश बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा। रुपया आएगा ना, आएगा तो बढ़ेगा, तो कैश को क्या करना चाहिए सर? डेबिट। ठीक है, और सेल्स मेरी क्या होती है? सेल्स कौन सा खाता है? इनकम का खाता। इनकम बढ़ेगी तो क्या करना चाहिए सर? क्रेडिट। बोलो बात क्लियर? तो हमने क्या करा बेटा? कैश को तो डेबिट कर दिया और सेल्स को क्या कर दिया बेटा? हमने क्रेडिट कर दिया। आई होप यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सर हमारी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? अच्छा, क्रेडिट में अगर सेल होगी तो सर एंट्री क्या होगी बेटा? क्रेडिट में सेल होगी तो बेटा आप डेटर लिख देंगे। ठीक है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बस इस बार कैश की जगह, क्योंकि रुपया नहीं आएगा हमारे पास, क्या बन जाएंगे? डेटर बन जाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है बेटा? आगे चल सकते हैं? चलिए अगली एंट्री देखते हैं बेटा। एंट्री नंबर 3 के बाद लिखेंगे एंट्री नंबर 4। सर एंट्री नंबर 4, एंट्री टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न। बेटा परचेज रिटर्न क्या होता है बताओ? सामान खरीदा था और वो वापस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सामान खरीदा तो उसको क्या कर रहे हैं बेटा? वापस करें। मैं ऐसा बोलूँ? परचेज रिटर्न करना परचेज का ही अपोजिट काम है बेटा। बोलो बात क्लियर है?
अपन ने परचेज की क्या एंट्री करी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, या परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। समझो, अभी लिखना मत, सिर्फ समझना। बेटा मैंने परचेज की एंट्री क्या करी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अगर उधार में खरीदा होता तो क्या एंट्री करते हैं, टू क्रेडिटर अकाउंट, सही है ना। परचेज रिटर्न क्या है, इसी का अपोजिट काम है बेटा, तो अपोजिट होने की वजह से इस एंट्री को उलट देंगे बेटा हम। जो डेबिट किया हुआ उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट, और जो क्रेडिट किया उसे क्या कर देंगे बेटा, वापस से डेबिट, ठीक है। देखो यहां से सामान आया और ये सामान वापस दे रहा हूं बेटा, बात समझ आई। तो आना एक प्रोसेस था और जाना क्या है, उसका उल्टा प्रोसेस है, तो हमने एंट्री को क्या करना है, रिवर्स करना है बेटा, ठीक है। तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, ध्यान से पहले समझना फिर लिखना। सर एंट्री हो जाएगी, क्रेडिटर को कर दिया जाएगा डेबिट, और टू किसको कर दिया जाएगा बेटा, परचेज अकाउंट को। बोलो बात क्लियर है, यहां तक बात समझ आई। सर परचेज डेबिट हो रहा था तो परचेज को क्या कर दिया, क्रेडिट, और क्रेडिट हो रहा तो अब इसको क्या कर दिया, डेबिट। हमने सिर्फ एंट्री को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। बोलो बात क्लियर है। अब बेटा होता क्या है, क्योंकि परचेज रिटर्न एक अलग फंक्शन है, इसका मेरे को अलग खाता बनाना पड़ता है, तो परचेज लिखने की बजाय यहाँ पे एक और वर्ड जोड़ देंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या बोल देंगे बेटा इसे, परचेज रिटर्न अकाउंट। है इस एंट्री का अपोजिट ही, लेकिन बस परचेज के आगे क्या वर्ड जोड़ दिया बेटा हमने, परचेज रिटर्न अकाउंट जोड़ दिया। बोलो बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। चलिए सर रिकॉर्ड करिए, सिर्फ ये वाली एंट्री रिकॉर्ड करनी है, एंट्री टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे बेटा, एंट्री टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न, ठीक है, एंट्री टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न। देखो सेल्स की डेटर वाली एंट्री देखो क्या थी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मेरे को बताओ क्या करना चाहिए सर, एंट्री क्या होनी चाहिए, गैस करो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, रिवर्स हो जाएगी एंट्री, ठीक है। तो एंट्री देखो क्या बनी सर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। क्लियर है, बहुत आसान है सर, बहुत इजी एंट्रीज हैं। बताओ जी, यहां तक बोलो कोई डाउट है क्या, पक्की बात है, सही है। चलिए फटाफट से एक बार रिवाइज करेंगे बेटा, मेरे साथ है ना, रिवाइज करना है सारी चीज़। मेरे को बताओ सर मैं जब बिजनेस शुरू करता हूँ कैश लगा के, तो एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, याद है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मेरे को बताओ परचेज किया सामान कैश में, एंट्री क्या करोगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या एंट्री करोगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर सामान परचेज किया उधार में, एंट्री बोलो क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। बोलो बात क्लियर है। अच्छा सामान बेचा सर कैश में, कैश में सामान बेचने की एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या एंट्री करें बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बोलो बात क्लियर। इनकम हमेशा क्रेडिट होगी, ठीक है, अभी हमने लिखा था, और खर्चे हमेशा क्या होंगे बेटा, डेबिट होंगे। बोलो बात क्लियर। तो परचेज हमेशा डेबिट होती है और सेल हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी। बोलो बात क्लियर। अच्छा जी, इसी तरीके से उधार में सामान बेचेंगे तो एंट्री क्या होगी बेटा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बोलो बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है, पक्की बात। सब परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी, परचेज के उल्टा रिवर्स एंट्री, क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अच्छा सर अगर मुझे सेल्स रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। बोलो बात क्लियर है। यहां तक 5 एंट्री में किसी का कोई डाउट है बेटा, आगे चल सकते हैं, पक्की बात है। चलिए अगली एंट्री, एंट्री नंबर 6, लिखिए बेटा, एंट्री टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ एसेट, ठीक है बेटा। मैं यहां पे क्या करूंगा, फिक्स्ड एसेट परचेज करूंगा, एंट्री टू रिकॉर्ड फिक्स्ड एसेट, ठीक है। फिक्स्ड एसेट बोले तो सर एग्जाम्पल बिल्डिंग, ठीक है बेटा, फर्नीचर, ठीक है, मशीन, ये सब क्या फिक्स्ड एसेट है, बिजनेस में लगी हुई फिक्स्ड एसेट। नॉन करंट एसेट, ऐसी एसेट जो बिजनेस बेचने के लिए खरीद रहा है या यूज करने के लिए खरीद रहा है, यूज होती है बेटा। ये मशीन बेचेंगे थोड़ी, हम मशीन को यूज करके और सामान बनाएंगे। बोलो बात के लिए, इन्हें फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। तो बेटा समझो ध्यान से,
जब परचेज ऑफ गुड्स होता है ना, गुड्स की परचेज करते हैं तो हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं परचेजेज अकाउंट के नाम से। बोलो बात करें किसके नाम से? परचेजेज अकाउंट के नाम से। लेकिन जब गुड्स के अलावा कुछ खरीदा जाता है, जैसे फिक्स्ड एसेट खरीदी जाती है, तो हमेशा उस फिक्स्ड एसेट का नाम आ जाता है बेटा, ठीक है। जैसे बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन खरीदेंगे तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। चलो जी, तो फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं सर, अगर मैं ये एंट्री कर रहा हूँ बेटा इन कैश, ठीक है, इन कैश, कैश में अगर खरीदी जा रही है तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कि मैंने क्या करा सर, जो एसेट आई उसको तो क्या कर दिया? डेबिट, और कैश को क्या कर दिया बेटा? क्रेडिट, ठीक है। जैसे बिल्डिंग आई तो बिल्डिंग आने की एंट्री बताओ क्या करोगे? बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरे को बताओ मशीन खरीदने की एंट्री क्या होगी? मशीन डेबिट टू कैश। व्हीकल खरीदने की एंट्री क्या होगी? व्हीकल डेबिट टू कैश। बोलो बात क्लियर? फर्नीचर खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर डेबिट टू कैश। गुड्स खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगी? गुड्स के केस में क्या लिखते हो? स्टॉक नहीं नालायकों, कल ही लिखवाया था। गुड्स के केस में क्या लिखते हैं खरीदने के टाइम पे? परचेजेस, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर से एक बार सर, गुड्स के खरीदने की एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्डिंग खरीदने की क्या होगी? बिल्डिंग डेबिट टू कैश। बोलो बात क्लियर है? सर जब गुड्स है तो परचेजेस अकाउंट वर्ड यूज करना है, और जब गुड्स के अलावा कुछ है तो उस एसेट का नाम आ जाएगा बेटा। बोलो बात क्लियर? सर अगर ये एंट्री उधार में खरीदी जाए, इन क्रेडिटो, ठीक है, ये सामान अगर उधार में खरीदा जाए तो एंट्री होती है बेटा एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या होना चाहिए बताओ? टू क्रेडिटर। बस इस क्रेडिटर के वर्ड को अपन थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसे बोला जाएगा वेंडर बेटा, ठीक है। वेंडर का मतलब बेचने वाला होता है, जो बेचता है अपने को, ठीक है। बात समझ आ गई? तो जब हम फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे, फिक्स्ड एसेट के केस में क्रेडिटर के शब्द को रिप्लेस कर देंगे किससे बेटा? वेंडर से। मतलब एक ही होता है, बस क्या होता है जब गुड्स खरीदते हैं उसके जो उधारी बाकी होती है उसे क्रेडिटर बोलते हैं, और किसी भी तरह की मशीन वगैरह की उधारी बाकी होती है तो उसे वेंडर बोलते हैं। बस इतना सा फर्क है बेटा, ठीक है। बाई चांस सर अगर हमने क्रेडिटर लिख दिया तो कोई गलत नहीं है, सही है, वो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बोलो बात क्लियर है यहाँ पे? बट करेक्ट वर्ड जो है बेटा वो वेंडर है। बात समझ आ गई यहाँ पे? क्लियर? स्कूल वाली मैम बोलेगी सर, वो पक्का बोलेगी कि क्रेडिटर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं भी कह रहा हूँ बेटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट टेक्निकली वर्ड गलत है। बात समझ आई? टेक्निकली शब्द क्या है? गलत है। आपको क्या लिखना चाहिए? वेंडर लिखना चाहिए। बोलो बात क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? तो देखो कितनी एंट्री हो गई, फटाफट से रिवाइज करना है इन सबको, सारी याद होनी चाहिए अपने को, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री बोलो क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बोल के याद हो जाएगा अपने को यहाँ पे। गुड्स परचेज करने की एंट्री, अगर गुड्स कैश में खरीदी है तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उधार में खरीदी है तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ठीक है। सर सामान बेचने की एंट्री, सेल करने की एंट्री बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। जब पैसा आएगा तो उसे डेबिट करोगे ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उधार में सामान बेचा, एंट्री बताओ? उधार में डेटर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बोलो बात है? सर ये एक दिन में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार पढ़ना पड़ेगा तब चीज़ें याद हो जाएंगी बेटा हमें, ठीक है। अच्छा इसके बाद मेरे को बताओ सर, फर्नीचर परचेज करने की एंट्री बताओ सर? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलो बात क्लियर? परचेज रिटर्न की एंट्री बताओ सर? परचेज रिटर्न की एंट्री बोलो? परचेज रिटर्न की एंट्री बोलो? परचेज की एंट्री क्या थी? परचेज डेबिट टू क्रेडिटर, इसका रिवर्स ही तो करना है, तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न। बात समझ आई? ऐसे ही सेल रिटर्न की एंट्री बताओ? सेल रिटर्न की एंट्री क्या होगी? सेल रिटर्न डेबिट टू कैश नहीं, डेटर लिखते हैं बेटा अपन, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली ऐसा समझा जाता है भी जो कैश में सामान खरीदा बेचा है उसको वो रिटर्न नहीं किया जाता नॉर्मली, ठीक है। ऐसा नहीं कि कर ही नहीं सकते। बात समझ आई? या तो कोई डाउट है बेटा? पक्की बात है, चल सकते हैं आगे? चलिए अगली एंट्री लिखते हैं बेटा। एसेट परचेज करनी है, ये लिख लिया? हो चुका है? चलो अगली एंट्री लिखते हैं। सातवीं एंट्री से एंट्री टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, ठीक है बेटा। एंट्री टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ एक्सपेंस,
जब हम एक्सपेंस पे करते हैं, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, खर्चे ना, खर्चे पे करोगे तो एंट्री क्या होगी, तो आप एंट्री करेंगे बेटा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ रेंट पेड ₹2000, 2,000 का रेंट पे करा, तो इसकी एंट्री पास करनी है, तो आप एंट्री क्या पास करें बताओ, रेंट पेड नहीं, सिर्फ रेंट, खर्चे का नाम लिखना है बेटा, पेड कोई खर्चा नहीं है, पेड मतलब इंग्लिश का टर्म है वो, ठीक है, हम कोई काम कर रहे हैं उसको दिखा रहा है, ठीक है, खर्चे का नाम क्या है, रेंट अकाउंट, ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या आना चाहिए, कैश अकाउंट, ठीक है, कितने का था, ₹2,000 का। बोलो जी, यहाँ तक बताओ सर कोई डाउट है क्या, पक्की बात है, सही है, चलिए अगली एंट्री लिखेंगे सर, 8th एंट्री, 8th एंट्री लिखते हैं बेटा, एंट्री टू रिकॉर्ड इनकम। सर कोई खर्चे की बजाय इनकम हुआ तो रिकॉर्ड क्या करेंगे, ठीक है, एंट्री लिखो बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। इसका भी एग्जांपल लिखे, लिखिए सर, एग्जांपल रिसीव्ड कमीशन ₹5,000, ₹5,000 का कमीशन मिला बेटा, एंट्री कैसे रिकॉर्ड करोगे बताओ, कैसे रिकॉर्ड करो, बोलो देख के बताना है, ₹5,000 का कमीशन मिला तो एंट्री क्या करोगे, अरे सामने लिखी हुई है एंट्री, नहीं बेटा कमीशन मिला है, पे थोड़ी करा है, खर्चे को डेबिट कर रहे हो, इनकम की बात करो ना तुम, इनकम की एंट्री क्या हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे, कमीशन अकाउंट, ठीक है, सामने एंट्री लिखी हुई है, देख के तो बोलना पड़ता है ना, बात समझ आई, कुछ भी चीज़ मिलेगी तो क्या होगी, इनकम होगी, पे करेंगे तो क्या होगा, खर्चा होगा, खर्चा होगा तो खर्चे को डेबिट करना, कैश को क्रेडिट करना, कुछ इनकम होगी तो कैश को डेबिट करना और इसको क्रेडिट करना, सिंपल सी बात समझो बेटा, हमने रूल समझे थे, डेबिट ऑल एक्सपेंस कर रहे हैं ना, क्रेडिट ऑल इनकम कर रहे हैं ना, ठीक है, अच्छा डेबिट वोट कम्स इन, तो कैश आया तो क्या करा डेबिट, और क्रेडिट वोट गोज आउट, तो कैश गया तो उसे क्या करा बेटा क्रेडिट, बोलो बात समझ आया, कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट, तो अपने को ये रूल्स पूरे करने हैं, समझने ये रूल्स को, ठीक है, तुक्का नहीं मारना कि कुछ भी ऐसे हो रहा है, ठीक है, रूल्स के बेस पे सारी चीजें चल रही है बेटा अपने पास, बोलो बात क्लियर, सबसे पहले क्या करना है अपने को ये सोचना है सर कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, कौन से 2 खाते अफेक्ट होंगे, फिर ये देखना है दोनों खातों पे कौन सा रूल लगेगा, बोलो बात क्लियर है, समझ आई, चलिए मेरे पास कमीशन है बेटा, कमीशन मिला है तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू बोलो किसको करूं, कमीशन अकाउंट को, इनकम को क्रेडिट कर दो सर, ठीक है, ₹5,000 ये लो जी, बताओ यहां तक कोई डाउट है, क्लियर, अगली एंट्री रिकॉर्ड करो सर, 9th एंट्री, एंट्री टू रिकॉर्ड एंट्री टू रिकॉर्ड ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होती है बेटा, हाँ बिजनेस से पैसा निकाल लिया, ठीक है, विड्रू फ्रॉम बिजनेस, ठीक है बेटा, फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, तुमने खुद के काम के लिए पैसा निकाल लिया तो ये क्या बन जाएगी बेटा, अपनी ड्राइंग्स बन जाएगी, सही है, ड्राइंग्स रिकॉर्ड करने की एंट्री होती है बेटा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे बेटा, कैश अकाउंट, जो भी चीज़ निकाली होगी वो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है, कैश निकाला तो टू कैश, फर्नीचर निकाला तो टू फर्नीचर, बोलो बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है, कितनी एंट्री होगी बेटा टोटल, 9 एंट्री हो गई, ठीक है, फटाफट से एक बार 9 एंट्री को मारो रिवाइज, क्या चीज़, एसेट क्यों बनेगी बाबू, ये कैपिटल रिड्यूस हो रही है, कैपिटल कम हो रही है तुम्हारी,
कैपिटल का ही खाता होता है, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? फटाफट से 5 मिनट है, 5 मिनट में इन सारे मतलब एंट्रीज को करो रिवाइज, फिर आप बुक का आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक मैं वीडियो एक बार पॉज कर रहा हूँ। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन से पहले ना आप एक चीज़ और लिख रहे हैं बेटा, इस चीज़ को ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो मैंने तुम्हें ना जब एंट्री कैश में होती है और जब उधार में होती है तो दोनों में अलग अलग एंट्री लिखवाई है, ठीक है। जब कैश में परचेज होती है तो अपन एंट्री क्या करते हैं, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और जब उधार में होती है तो अपन एंट्री क्या करते हैं बेटा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। बोलो बात क्लियर? कभी कभी हमें क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि एंट्री कैश में है या एंट्री उधार में है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कैसे पता लगता है कि सर एंट्री कैश में है या एंट्री उधार में है, ठीक है। पता कैसे करेंगे, समझो ध्यान से। इस चीज़ को लिखेंगे बेटा हम नोटबुक में स्पेशल, ताकि आगे फ्यूचर में कभी भूल ना जाए इसको, ठीक है। देखिए सर, हाउ टू आइडेंटिफाई एंट्री, यहाँ पे लिखिए वेदर एंट्री इज इन कैश और ऑन क्रेडिट, ठीक है। कैसे पता चलेगा सर एंट्री कैश में है या फिर क्रेडिट में, ठीक है। समझो कैसे पता लगेगा। जैसे एग्जांपल बेटा मैं परचेज के हिसाब से बता रहा हूँ, और परचेज और सेल में दोनों एक ही रूल चलते हैं, ठीक है। तो जो रूल परचेज में होगा वही रूल किस में चलेगा बेटा, अपना सेल में भी चलेगा, ठीक है। आओ जी, पहली एंट्री अगर ऐसे दिया हुआ बेटा, फर्स्ट काइंड ऑफ एंट्री परचेज्ड गुड्स, ठीक है। आपको लिखा मिला परचेज्ड गुड्स, कुछ भी नहीं बोला कि कैश में कि उधार में है, तो आप हमेशा इसको क्या मानेंगे बेटा, कैश ट्रांजैक्शन। क्या मानेंगे बेटा, कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। हम मान लेंगे कि सर ये कैश में होने वाली ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखता है बेटा परचेज्ड गुड्स इन कैश, मेरे को बताओ क्या मानोगे, कैश मानना क्या है सर, खुद ही क्वेश्चन बोल रहा है कैसे है, कैश में है, तो आप अभी क्या ले लेंगे इसको, कैश ट्रांजैक्शन। सही बात है, बोलो जी यहां तक कोई डाउट? सर तीसरी एंट्री परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, बताओ सर क्या मानोगे, बोलो। क्रेडिट, ठीक है। तो ये भी मानना क्या सर, क्वेश्चन खुद बता रहा है कि क्रेडिट में हूं, ठीक है। तो जब क्रेडिट में है तो क्या माना जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहां तक तो क्वेश्चन क्लेरिफाई कर रहा है बेटा, बोलो बात क्लियर है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठीक है। फोर्थ एंट्री बेटा अगर आ जाए परचेज्ड गुड्स, ठीक है, फ्रॉम मिस्टर एक्स, फ्रॉम मिस्टर एक्स, किसी का नाम दे दे बेटा, क्या दे दे, नाम। इस केस में आप मान के चलते हैं ट्रांजैक्शन कैसी रही होगी अपनी, उधार है। बात समझ आई? आपको लिखा मिला परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, नाम आ जाए तो नाम के साथ एंट्री को क्या मान लेंगे आप, उधार की एंट्री मान लेंगे। बोलो बात क्लियर है? नाम के साथ क्या मानेंगे, उधार की एंट्री, ठीक है। फिफ्थ एंट्री सब परचेज्ड गुड्स फ्रॉम एक्स इन कैश, मेरे को बताओ सर क्या मानोगे। नाम तो आ गया, लेकिन नाम आने के बाद एंट्री ने बता भी तो दिया ना कि कैश में हूं, तो नाम वाली अज्यूमशन थोड़ी अज्यूम करेंगे, जो क्लैरिफाई कर रहा है वो अज्यूम करेंगे बेटा। बात समझ आई? तो ऐसी ट्रांजैक्शन को आप क्या मानेंगे बेटा, कैश ट्रांजैक्शन। क्या मानेंगे बेटा, कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। क्लियर है? सेम ऐसा सेल्स के लिए भी चलेगा। अगर सीधा सीधा सोल्ड गुड्स लिखा है तो अपन मान लेंगे कि नॉर्मल सेल्स है, कैश में सेल्स है। लिखा है सोल्ड गुड्स इन कैश, तो फिर तो कैश की है सर। लिखा हो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, फिर तो क्रेडिट की है सर। अगर लिखा हो बेटा सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राम, तो इसका मतलब क्या हो गया, उधार की एंट्री हो गई। और अगर क्वेश्चन बोलता है बेटा परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश, तो नाम तो आ गया लेकिन साथ में क्या बोल दिया, कैश बोल दिया, तो क्या मान लेंगे, कैश के ट्रांजैक्शन मान लेंगे बेटा। बोलो बात क्लियर है? आ जाओ जी, अब आते हैं आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। आप सारे मिलके इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं नई बुक का इस्तेमाल कर रहा हूं बेटा, ठीक है।
मेरे साथ साथ आपने लिखना है, ठीक है, क्योंकि लिखेंगे तभी चीज़ें याद होंगी बेटा। सुनो ध्यान से, तो बोर्ड को 2 पार्ट्स में बांट लेता हूँ। आपको पेज को 2 पार्ट में बांटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप एक ही पेज पे बनाएंगे। मैं सबसे पहले क्या तैयार करूँ सर? फॉर्मेट। क्या तैयार करूँ बेटा? फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई। यहाँ पे बना रहा हूँ बेटा मैं LF का कॉलम, लेजर फोलियो, और यहाँ मैं डेट का कॉलम तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तुम फॉर्मेट देख पा रहे हो सर? क्या फॉर्मेट वही है जो कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या लिख देते हैं बेटा? डेट। यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? पर्टिकुलर्स। यहाँ हम क्या लिखेंगे बेटा? L.F. लेजर फोलियो, ठीक है। अच्छा, इधर क्या लिखेंगे बेटा? हम डेबिट अमाउंट, और इधर क्या लिखेंगे बेटा? हम क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। आई होप अपने कॉलम क्लियर है सर, कॉलम तो पता ही है सर हमें, ठीक है। आइए सर एंट्री करना शुरू करते हैं। सारे बच्चे फटाफट से फॉर्मेट बनाओ, जल्दी से फॉर्मेट बनाना बेटा, बुक में, नोटबुक में। सब बच्चों ने फॉर्मेट ज़रूर बनाया हो, साथ साथ करोगे तो ही मैं काम करूँगा। तुम छोड़ दोगे मैं भी छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं तुमसे ज़्यादा आलसी हूँ, ठीक है। तुम साथ करोगे तो फिर मैं कर सकता हूँ। बताओ बेटा, करें स्टार्ट? पहली एंट्री देखो, कहते हैं सर सूर्य कुमार एंड ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹4 लाख, ठीक है। सूर्य कुमार एंड ब्रदर्स ने 4 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू करा है बेटा। तारीख दी हुई है क्या? चेक करो, तारीख दी हुई है? कहते हैं हाँ जी, 2025 1 अप्रैल की बात है। तो देखो बेटा, हम लिखेंगे जो ईयर होता है ना बेटा 2025, वो मैं एक बार लिख के छोड़ सकता हूँ, ठीक है, जब तक कि अगला ईयर शुरू नहीं होता, ठीक है। तो मैंने एक ही बार लिखा है बस 2025, क्लियर है। अच्छा, तारीख क्या है बेटा? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को हम एंट्री कर रहे हैं बेटा। मेरे को बताओ बिजनेस शुरू करने की एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट, यही करते हो ना? साथ साथ बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू बोलो फटाफट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सही है। चले, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बेटा, हर एंट्री के नीचे हम जो है ब्रैकेट में कुछ बात लिखेंगे कि किस चीज की एंट्री है। इस बात को बोला जाता है नरेशन। क्या बोला जाएगा? नरेशन। तो नरेशन लिखनी होती है बेटा अपने को 11वीं क्लास में, ठीक है। तो हम लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। मैं इसमें बस डिस्क्रिप्शन दे देता हूं कि क्या ट्रांजैक्शन थी। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मेरे को बताना पड़ेगा किस चीज की ट्रांजैक्शन है। कैश लगा के बिजनेस शुरू करा। बताओ बेटा कितना रुपया लगाया? 4 लाख। तो डेबिट के सामने डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट, और क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में अमाउंट। बोलो बात सही है? क्लियर है यहाँ तक? चलो, क्या चाहिए बेटा? इसको नरेशन बोलेंगे, नरेशन, ठीक है। चलिए अगली एंट्री देखते हैं बेटा। अगली एंट्री है बेटा मेरे पास 2 तारीख की, और वो कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपये। पहली एंट्री होगी सबकी, पक्की बात। सेकेंड एंट्री देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपये। बेटा गुड्स परचेज करने की एंट्री बता दो क्या है? बोलो जी, 2 अप्रैल को बोलो गुड्स परचेज करने की एंट्री बोलो। परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बेटा कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में खरीदी है। कितने रुपए का सामान खरीदा है? 30,000 का। चेक करो फटाफट से, 30,000 सही है। नरेशन लिखेंगे परचेज गुड्स इन कैश, परचेज गुड्स इन कैश, ठीक है। नॉर्मली नरेशन मतलब सिर्फ लिख दो सर, क्या ट्रांजैक्शन हुई है वो बता दीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं बेटा। ये हर एंट्री के बाद लाइन ड्रॉ करनी जरूरी नहीं है, मैं कर रहा हूँ ताकि समझ आ जाए, ठीक है, क्लियर है। बट आप एक काम जरूर करेंगे, एक एंट्री करने के बाद एक लाइन का गैप छोड़ के ही अगली एंट्री शुरू करना है, ठीक है, ताकि होच पोच नहीं होना चाहिए हमारी एंट्री बिल्कुल भी, ठीक है। आइए जी तीसरी एंट्री देखते हैं सर। तीसरी एंट्री क्या है? कहते हैं जी परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण। मेरे को बताओ उधार की एंट्री है कि कैश की एंट्री है? उधार की। नाम दे दिया ना तरुण का, ठीक है, तरुण का नाम दे दे तो एंट्री कैसे मानेंगे सर? उधार की, ठीक है। तो एंट्री देखो बेटा क्या करेंगे, कितनी तारीख की एंट्री है? तारीख बताओ फटाफट मेरे को। 4 तारीख। लो जी 4 अप्रैल को एंट्री कर रहे हैं बेटा हम, 4 अप्रैल। परचेजेज अकाउंट डेबिट, उधार की एंट्री सर। सुनना बेटा ध्यान से, अब तक हम लिखते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अब जिसका नाम होगा उसका नाम लिखेंगे बेटा, ठीक है। तरुण है ना, तो लिखेंगे टू तरुण। और मैंने कल याद है आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा सर नाम के आगे अकाउंट वर्ड का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। बोलो बात क्लियर? तो तरुण लिख के ही छोड़ेंगे बेटा हम, ठीक है। मेरे को बताओ कितने रुपए की एंट्री थी बेटा? बोलो फटाफट।
52,000, 52,000 रुपये की एंट्री है सर। ये लो एंट्री गई हो हमारी, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर चलते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, नरेशन लिखनी तो रही गई सर, नरेशन भी लिख देते हैं। लो जी, परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण, परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण, ठीक है। अच्छा जी, अगली एंट्री देखते हैं सर। अगली एंट्री देखो, कहते हैं जी परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। मेरे को एक जरा देख के बताओ बेटा कि गुड्स खरीदी है या गुड्स के अलावा कुछ खरीदा है? बताओ, फर्नीचर खरीदा ना, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? गुड्स परचेजेज अकाउंट डेबिट या फर्नीचर अकाउंट डेबिट? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। तारीख बोलो कितनी थी? कितनी? 5 अप्रैल। लो जी, 5 अप्रैल को फर्नीचर खरीदने की एंट्री करनी है सर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्या करना है बेटा हमें? कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में खरीदी है। कितने रुपए का फर्नीचर है बोलो? 20,000 का। नरेशन लिखेंगे बेटा, फर्नीचर परचेज इन कैश, फर्नीचर परचेज्ड इन कैश, लो जी, ठीक है। अगली एंट्री देखें, यहां तक हो गया सबका? पक्की बात। चलिए अगली एंट्री देखते हैं। कहते हैं जी पेड कैश टू तरुण, तरुण को पैसा दिया है बेटा। बताओ एंट्री क्या होगी तुम्हारे अंदाजे से? तरुण डेबिट टू कैश, हमने पढ़ा ना, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो रिसीवर कौन है यहाँ पे? तरुण। तो तरुण को क्या करेंगे बेटा? डेबिट, ठीक है। और हमारे यहाँ से क्या चली गई? कैश चला गया, तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो चलो, कितनी तारीख की एंट्री है बताओ मेरे को? कितनी? 10 अप्रैल को एंट्री करते हैं सर। 10 अप्रैल एंट्री हो गई सर। डेबिट द रिसीवर, तरुण डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है बेटा। अमाउंट पेड टू तरुण, कितना रुपया दिया बताओ? 10, कितना? 40। अच्छा, अमाउंट पेड टू तरुण सर 40,000। लो जी, सही है, क्लियर। अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री कहती है परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी फॉर कैश। नाम दे रखा है, बताओ नाम दे रखा है तो उधार की मानूं कि कैश की मानूं? उधार मानूं, कैश मानूं? एंट्री दोबारा पढ़ो, कैश है कि उधार है? कैश है सर। नाम तो दे दिया, लेकिन नाम के साथ क्या बोल दिया? कैश भी तो बोल दिया। नाम अगर दिया होता, खाली नाम दिया होता तो मैं मान लेता उधार है, लेकिन अब तो इसने मानने का कोई मौका ही नहीं छोड़ा ना बेटा, इसने तो साफ बोल दिया कैश में है। लो जी, एंट्री कितनी तारीख की है बताओ मेरे को? 16 अप्रैल। बताओ जी, एंट्री हो जाएगी बेटा, परचेज किया गया सामान, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, बोलो टू क्या होगा? कैश अकाउंट। कितने रुपए की एंट्री है बेटा? कितनी? 24,500। बोलो बेटा, यहां तक बताओ कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का? नरेशन भी लिख देते हैं, परचेज गुड्स इन कैश, ठीक है। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल सकते हैं, ठीक है। चलो मैं दूसरे हाफ पे जो है वो फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ। फॉर्मेट बना लेते हैं सर हम, इसलिए मैंने ये हाफ छोड़ा हुआ था, ठीक है। बना लेते हैं सर डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। LF डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अगली एंट्री देखिए बेटा, कहते हैं जी परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी। बताओ एंट्री क्या होगी? परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी, एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है ना, तो नाम लिखेंगे, ठीक है, टू दिव्यांशी। कितनी तारीख की एंट्री है बेटा मेरे को बताओ फटाफट? 17, तो 17 अप्रैल सर, ठीक है। तो हम एंट्री करेंगे, मैं थोड़ा सा नीचे पेज छोड़ के लिख रहा हूँ, 17 अप्रैल। एंट्री बन गई बेटा परचेजेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू दिव्यांशी, ठीक है। कितने रुपए का सामान खरीदा बेटा बताओ?
32,000 सर 32,000 क्लियर। अच्छा आगे कहते हैं जी बोट मशीनरी फॉर कैश, एंट्री बता सकते हो बेटा, तारीख है 20। हाँ मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, क्योंकि गुड्स नहीं है ना, तो हम एंट्री क्या लिखेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मैं नरेशन नहीं लिख रहा बेटा, नरेशन आप लिख लेना, ठीक है, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी उसके नरेशन आपको पता लग गया क्या लिखना है, ठीक है। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, बोलो कितने रुपए की एंट्री है, अमाउंट बोलो, अमाउंट 80,000 रुपये, लो जी 80,000, ठीक है बेटा। अगली एंट्री कहते हैं जी पेड रेंट, रेंट पे करा बेटा, एक्सपेंस पे करने की एंट्री बताओगे क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बहुत बढ़िया। 27 अप्रैल को रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए पे करें बेटा, 5,000 रुपये, 5,000 और 5,000, क्लियर है। ये क्वेश्चन हो गया सर अपना, सारे बताओ सर, यहां तक कोई डाउट है, पक्की बात है, इजी ना, मुश्किल है, इजी है सर ये तो। चले अभी आपका काम सुनो बेटा, क्लास वर्क जो है अभी ये करके दिखाना है मेरे को, आपने मुझे इलस्ट्रेशन नंबर 2 करके दिखाना है, ठीक है। या पे काम करो, इलस्ट्रेशन 2 छोड़ो, पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, देखो इसके हर चैप्टर में इलस्ट्रेशन के बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, अनसोल्ड क्वेश्चन, ठीक है। मिला बेटा अनसोल्ड क्वेश्चन, पेज नंबर मेरे वाले में है 9.67, ठीक है। तो इसमें ये इलस्ट्रेशन, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है ना बेटा, ठीक है, ये करके लेके आना है तुम्हें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, होमवर्क में लिखना, सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन करके लेके आना है, ठीक है। एक जो अपन ने अभी इलस्ट्रेशन करा है उसको भी दोबारा बिना देखे करना है तुम्हें, बिना सॉल्यूशन देखे, ठीक है, तो उसको भी दोबारा करना है। ये 2 ही क्वेश्चन है बेटा, कल मेरे को नोटबुक ला के चेक कराओगे, ठीक है, तब तो फिर तुम्हें घर जाने दूंगा, अदरवाइज फिर घर की छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी जब तक काम नहीं करोगे, बोलो बात क्लियर। होमवर्क मिस करोगे तो मैं 2-2, 3-3 बार लिखवाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है, होमवर्क मिस नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है जी। कोई बात नहीं, इलस्ट्रेशन 1 करना है, प्रैक्टिकल 1 करना है, ठीक है, जो भी है क्वेश्चन लगभग सेम ही रहेंगे, ठीक है, और बुक नहीं ले लो बेटा, ठीक है, क्लियर बेटा, यहाँ तक हो जाएगा, इतना सा काम कर लोगे, ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं।